नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। प्रशांत किशोर हमेशा हमलावर रहते हैं बीजेपी नेताओं की बात करें तो, और 4 नेताओं की किस भी निकाले हैं। लेकिन सवाल है कि बस एक ही ने पलटवार किया है, संजय जायसवाल। बाकी सब चुप क्यों है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग एडिटर मुकेश सिंह सर। देखिए मुस्कान जी, प्रशांत किशोर ने जब पहला हमला किया था तो वो दिलीप जायसवाल थे, जी। प्रदेश अध्यक्ष हैं। बड़ा हमला था, मेडिकल कॉलेज हड़पने का था। दिलीप जायसवाल ने भी चुप्पी साधी। उसके बाद संजय जायसवाल की बारी आई, उसके बाद सम्राट चौधरी की बारी आई, यानी तीन ये बड़े नेता हो गए। मंगल पांडे की बारी आई, उसके बाद जो है अशोक चौधरी की बारी आई। तो अभी कितने बम फोड़ेंगे प्रशांत किशोर, इस पर कोई भी टीका टिप्पणी अभी नहीं। संभव नहीं है। हम्म। ये लगातार बम फोड़ेंगे, एटम बम फोड़ेंगे, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, कौन कौन बम फोड़ेंगे। चूंकि ये पिल के पड़े हुए हैं सबके पीछे, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे वो जदयू के नेता हों। बारी राजद की भी आएगी, कांग्रेस की भी आएगी। ये बकसने के मूड में लेकिन नहीं है। लग तो नहीं रहा है सर, बीजेपी वाले भी बोल रहे कि अब राजद का बी टीम है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि देखिए ये कोई गलत हमला तो नहीं कर रहे हैं। अरे आप पर हमला किया गया, आप पर आरोप लगाया गया, तो आप बताइए ना। आप पर लगे हुए आरोप सही नहीं है, आरोप झूठे हैं। आप काउंटर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप चुपचाप रहेंगी। अगर मुस्कान जी, अगर आप पर कोई आरोप लगा तो क्या ये आरोप जो लग गया वो सही है? आप पक्ष रखिएगा ना अपना, आप सामने आइए, अपना पक्ष रखिए, आप बताइए कि मामला क्या है। अरे आरोप लगाए उसके बाद तो प्रक्रिया होती है, पुलिस जांच करेगी, मामला कोर्ट में जाएगा, लंबा खींचेगा, गवाही होगी, उसके बाद कोई परिणाम आएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से प्रशांत किशोर हमला कर रहे हैं, ये साधारण हमला नहीं है। बिहार की बात छोड़िए, देश की राजनीति में ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि इस तरह से कोई हमलावर नेता आया हो और जमीन से जुड़ करके जमीनी बात कर रहा हो और भ्रष्टाचारियों की लंबी लिस्ट तैयार करके किस्त दर किस्त निकाल रहा हो। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस डिबेट का हमारा जो मकसद है कि प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही बहुत ऐसे नेता हैं जो हाथ जोड़ लेते हैं। कौन है वो? वही मैं अब कड़ी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा पूर्व सांसद आनंद मोहन का। बाहुबली नेता है, रॉबिन हुड कहा जाता है, क्रांतिवीर कहा जाता है। कोसी सीमांचल इलाके से आते हैं, राजपूत समाज के बड़े नेता हैं। कुछ महीने और पहले वो जेल से रिहा हुए हैं, आजीवन कारावास की सजा हुई थी जी कृष्णैया हत्या मामले में, और उनकी रिहाई हुई। हालांकि वे बार बार कहते रहे कि वो हत्या में शामिल नहीं थे, और कई आंदोलन भी हुए उनकी रिहाई के लिए, और हत्या में वो शामिल बिल्कुल नहीं थे, ये सच भी है। और ये पूरा बिहार जानता है कि किस षड्यंत्र में वो जल गए। लेकिन बाहुबली तो हैं, दमदार नेता तो हैं, रसूख है, पावर है, सब कुछ है। जिसके पास मसल पावर है, गन पावर है, पैसे का पावर है, तो वही तो बाहुबली है। तो आनंद मोहन से जब पूछा जाता है कि पीके के बारे में, तो क्या दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि 2025 के विधान सभा चुनाव के बाद मिलेंगे, मेरी शुभकामनाएं। मतलब प्रशांत किशोर को शुभकामना दे करके निकल ले रहे हैं। ये है आनंद मोहन, जो किसी भी मुद्दे पर इतनी धमकदार आवाज के साथ जो है बोलते हैं। लेकिन पीके को लेकर देख लीजिए कितनी माने नरमी है। नरमी के साथ बयान दे रहे हैं। आप देखिए, पूर्व डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद, ताकतवर नेता है ना। अब एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यक्रम में जो है उनको पूछा गया, ये बताइए पीके के बारे में आपकी राय क्या है। तो वो एंकर को बुला करके जो है, ये माइक जो है हम लोगों का, वो देना चाहे। एंकर ने थोड़ी देर कर दी, वह कुर्सी पर पटक कर निकल लिए वहां से। मैंने बिल्कुल वहां से ऐसे भागे जैसे मतलब भूत भूत को देख करके कोई भागता है। तो माइक पटक कर हुए भाग गए। अब देखिए, अशोक चौधरी की बेटी है शांभवी चौधरी, लोजपा से सांसद हैं। और लोजपा से खगड़िया के सांसद हैं, आपको नाम है राजेश वर्मा। पैसे वाले आदमी हैं, सोने का बड़ा कारोबार है उनका। उनसे जब सवाल किया गया, चूंकि अभी अशोक चौधरी का मामला चल रहा है, तो परिवार का सदस्य भी तो घेरे में आएगा ना। बेटी तो संभवी उन्हीं की है, और दामाद पर भी आरोप लग ही रहा है, और पैसे का लेन देन जो है समधन के साथ, यानी कि इतनी बड़ी हैसियत। देखिए किशोर कुणाल
नामदार हैसियत बिहार के। हम लोग भी बहुत बहुत अभी उनके दिवंगत होने के बाद भी सम्मान करते हैं उनका। और उनसे 200 करोड़ का मामला है लेन देन का, जमीन खरीद बिक्री का। तो अब तो आरोप लगे हैं उसका, तो तुरंत हम लोग नहीं ना कह देंगे कि यह सही है, देखेंगे। लेकिन जब राजेश वर्मा से सवाल किया गया तो वो अपना दोनों हाथ जोड़ लिए और कहते हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब बताइए कि ये स्थिति क्या है। अब जीतन राम मांझी की बात करिए, वो भी हाथ जोड़ लेते हैं। वो भी हाथ जोड़ते नहीं हैं। वो बोलते क्या है, जरा ये सुनिए। प्रशांत किशोर महान आदमी है भाई, उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। इसके मैंने दोनों हाथ जोड़ के बोलते हैं कि वो महान आदमी है, हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। ये खौफ क्या बता रहा है। और एक देखिए, जदयू के एमएलसी हैं भगवान सिंह, ये तो तारीफ में कसीदे कर रहे हैं। भगवान सिंह एमएलसी कहते हैं कि प्रशांत किशोर ईमानदार व्यक्ति हैं, मैंने उन्हें मुख्यमंत्री के आवास पर देखा है, उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, वह कुछ अच्छा करना चाहते हैं। वाह रे वाह। एमएलसी हैं वो जदयू के, 20 साल तक जदयू सरकार में है, लेकिन जदयू अच्छा नहीं कर सकी। प्रशांत किशोर अच्छा करना चाहते हैं। तो देखिए भय कितना है प्रशांत किशोर का। अब मंगल पांडे ने क्या कहा, आप याद करिए। मंगल पांडे पर जब ये हुआ तो मंगल पांडे ने क्या कहा था। आपको मंगल पांडे ने कहा कि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं उनके बारे में क्यों कोई टिप्पणी करूं। जिस पर सबसे पहले हमला किया दिलीप जायसवाल पर, बार बार कहते रहे कि अभी दिलीप जायसवाल मूर्छित हैं। फिर सभा में उनको कहा गया कि आज कार्यक्रम में देखे गए दिलीप जायसवाल, तो इन्होंने कहे मूर्छा मैंने उनकी खत्म हो गई क्या, होश में आ गए हैं क्या, तब तो उनकी दूसरी किस्त निकालेंगे। अब देख लीजिए, वही दिलीप जायसवाल क्या कह रहे हैं, मैं अपना काम करता हूं, किसी दूसरे के काम पर जो है नो कमेंट। अरे भाई, आपको जवाब देना है, आप कह रहे हैं कि नो कमेंट। आप पर आरोप लगा है कि आपने कब्जा कर लिया है मेडिकल कॉलेज को, उसमें भी एक हत्या का मामला है। तो आप बताइए मुस्कान जी, इतने कम उम्र में आपने भी पत्रकारिता में बड़ी जगह बना ली है, हमें भी फोन आते हैं बिहार नहीं देश भर से। तो आप यह बताइए मुस्कान जी, यह क्या है, ये पीके का खौफ क्यों। सुरखाब के पर लगे हैं क्या उन्हें, या वो आसमान से टपके हैं। इसी समाज से वो अभी निकले हैं। और हद की इंतहा तो ये है कि ये भाजपा के लिए भी उन्होंने रणनीति बनाई, जदयू के लिए भी बनाई, कांग्रेस के लिए भी बनाई और टीएमसी के लिए भी बनाई। अब बताइए, इतनी पार्टियों ने इनसे काम लिया, रणनीति बनवाई और उन्होंने चुनाव जीता। अब उन्हीं दल के लोगों को देख लीजिए, उन्हीं दल के नेताओं को देख लीजिए कि प्रणाम, मैं कुछ नहीं बोलूंगा पीके के बारे में, ईमानदार हैं वो। भाई ईमानदार सिर्फ पीके नहीं है, बिहार में बहुत लोग ईमानदार हैं। तो लेकिन उस ईमानदार व्यक्ति से डरने की क्या जरूरत है, उनसे तो सीखने की जरूरत है। और आप पर आरोप लगे हैं तो आप सफाई दे दीजिए ना, आप बता दीजिए ये झूठे आरोप है और हम जो है इस आरोप में कहीं नहीं है, मामला बेजा है, बेवजह है और इसकी जांच कराइए। आप खुलकर बोलिए ना। हम पर भी आरोप लगेगा तो मैं कहूँगा कि पुलिस के अधिकारी स्वतंत्र हैं, जाँच करें, हम जाँच में सहयोग करेंगे। लेकिन ये लोग बोल नहीं रहे हैं, हाथ जोड़ के निकल रहे हैं। जब पूर्व सांसद आनंद मोहन जो ताल ठोक करके कोई बात बोलते हैं, उन्होंने मनोज झा के प्रकरण में, जब मनोज झा ने ठाकुर का कुआं वाली कविता पढ़ दी तो इन्होंने कहा कि अगर मैं सदन में होता तो मनोज झा की जीभ खींच करके जो है आसन की ओर फेंक देता। और इधर पीके को लेकर के देख लीजिए, पीके को लेकर के उनको जो है एकदम नरम है। खैर कोई बात नहीं, राजनीति में ऐसा होता है, लेकिन इस तरह के खेल हमने नहीं देखे हैं मुस्कान जी। हमारा लगभग 4 दशक की पत्रकारिता का हमारा कालखंड पूरा होने वाला है, 40 साल का। उन 40 साल की पत्रकारिता में हमने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिससे नेताओं को इतना भय होता हो, जबकि वह भी व्यक्ति नेतागिरी में है। तो पीके का हमला और इस तरह से नेताओं की खामोशी यह बताती है कि दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं, पीके से आखिर खौफ क्यों है?